शिवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो बाहर से जितना शांत और हरा भरा दिखता था, अंदर से उतनी ही मुश्किलों से घिरा था। गांव की पूरी अर्थव्यवस्था खेती पर टिकी थी, लेकिन बारिश अक्सर दगा दे जाती थी। इसी गांव में हरिदास नाम का एक अत्यंत गरीब व्यक्ति रहता था। हरिदास अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक कच्ची मिट्टी की झोपड़ी में रहता था। वह दिन भर मेहनत मजदूरी करता, कभी खेतों में पसीना बहाता तो कभी किसी की लकड़ियां काटता। जो कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता उससे घर का चूल्हा जलता। कई रातें ऐसी भी बीतती जब बच्चों को आधा पेट सोकर ही गुजारा करना पड़ता। गरीबी के बावजूद हरिदास के भीतर ईमानदारी और धर्म की जड़ें बहुत गहरी थी। वह किसी का हक मारना तो दूर, अगर गलती से भी उसे ज्यादा पैसे मिल जाते तो वह उन्हें तुरंत लौटा देता। गांव के लोग कहते थे, हरिदास नेक तो बहुत है, पर किस्मत उसका साथ नहीं देती। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे धर्मराज जी का एक छोटा सा मंदिर था। हरिदास रोज सुबह वहां दीपक जलाता और एक ही प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे अमीर नहीं बनना, बस इतना देना कि मेरे बच्चे कभी भूखे न सोएं। एक बार गांव पर भारी विपत्ति आई। महीनों तक बारिश नहीं हुई, कुएं सूख गए और काम मिलना बंद हो गया। भूखमरी के कारण लोग शहर पलायन करने लगे। एक दिन हरिदास के घर में अनाज का आखिरी दाना भी खत्म हो गया। बच्चों को भूख से तड़पता देख हरिदास का दिल टूट गया। वह रात को मंदिर गया और पहली बार भगवान से शिकायत की, प्रभु, मैंने उम्र भर धर्म की राह चुनी, फिर आज मेरे बच्चे भूख से क्यों रो रहे हैं? क्या यही मेरा भाग्य है? उसी रात एक अद्भुत घटना घटी। स्वयं धर्मराज जी ने एक वृद्ध साधु का वेश धारण किया और हरिदास के द्वार पर दस्तक दी। साधु ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, बहुत भूख लगी है, क्या एक रात के लिए शरण मिलेगी? हरिदास जानता था कि घर में कुछ नहीं है, फिर भी उसने मुस्कुराकर कहा, बाबा, घर गरीब का है, पर जो भी रूखा सूखा होगा उसे हम बांटकर खाएंगे। उसने घर का आखिरी मुट्ठी भर आटा निकाला और पत्नी से रोटियां बनाने को कहा। पत्नी की आंखों में आंसू थे, पर उसने पति के धर्म का साथ दिया। उन्होंने 2 रोटियां बनाई, एक साधु को दी और एक बच्चों में बांट दी। हरिदास और उसकी पत्नी ने केवल पानी पीकर रात बिताई। साधु ने रोटी खाई और जाते समय कहा, बेटा, कल सूर्योदय से पहले पीपल के पेड़ के पास जाना, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। धर्म का फल। अगली सुबह हरिदास वहां पहुंचा तो उसे मिट्टी में दबा एक स्वर्ण मुद्राओं से भरा घड़ा मिला। वह घबरा गया। उसने सोचा, यह धन मेरा नहीं, किसी की अमानत हो सकती है। तभी वहां वही साधु प्रकट हुए और तेज प्रकाश के साथ अपने असली धर्मराज रूप में सामने आए। हरिदास उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान बोले, हरिदास, यह धन तुम्हारी परीक्षा थी। मैं देखना चाहता था कि अभाव में भी तुम अपने धर्म पर टिके रहते हो या नहीं। तुमने साबित कर दिया कि मनुष्य का मूल्य उसके धन से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होता है। हरिदास ने उस धन से दिखावा नहीं किया। उसने सबसे पहले गांव वालों का कर्ज उतारा, गरीबों के लिए अनाज का भंडार खोला और सूखे से जूझ रहे परिवारों की मदद की। वह पहले की तरह ही परिश्रमी बना रहा। एक रात धर्मराज जी फिर उसके स्वप्न में आए और बोले, हरिदास, सच्चा धर्म वही है जो स्वयं कष्ट में होकर भी दूसरों का दुख समझे। सुबह जब हरिदास उठा तो उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने मंदिर जाकर प्रार्थना की, प्रभु, आपने मुझे धन से भी बड़ी समझ दी है, यही मेरी असली पूंजी है। सीख, गरीबी कोई अपराध नहीं है,
लेकिन संकट के समय धर्म और इंसानियत छोड़ देना सबसे बड़ा अपराध है। धर्मराज का न्याय देर से ही सही, पर सटीक जरूर होता है।